सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। भीड़ है, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते यहाँ राह कहाँ रुकती है, तुम अपने आप को बदल लो और चल सको तो चलो। हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार, लेखक, रिलेशनशिप कोच। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज बेहद ही खूबसूरत बुक जो मेरे द्वारा लिखी गई है, और उसी के कुछ अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में रिश्तों में विवाद होना काफ़ी कॉमन हो चुका है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, इसलिए उसके रूट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस किताब की मदद से आपको ऐसे कई टूल्स के बारे में पता चलेगा जिसकी मदद से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख पाएंगे, किसी भी रिश्ते को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी अपने संघर्ष के जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको भी नई स्किल को सीखना होगा। खुशहाली के लिए रिलेशनशिप के बारे में क्या ज़रूरी होगा, क्या ज़रूरी होता है। ज़्यादातर कपल्स में तो लड़ाई इस बात की होती है कि दोनों में के अंदर पैसेंस की कमी रहती है। दोनों ही सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ देर आराम से बैठकर बात कर ली जाए दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। हमारा रोमांटिक रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है दोस्तों। हमारी जीवन की गुणवत्ता में एक लड़की के लिए भी और एक लड़की के लिए भी, दोनों के लिए अगर ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा तो फिर इनके बच्चों पर भी, इनकी पेरेंटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बहुत टॉक्सिक वातावरण देते हैं। हमारे रिलेशन का हमको अनुभव तो होता नहीं है, न कोई स्कूल्स में सिखाया जाता है, न कोई संस्थान होता है, न इसके ऊपर कोई नियमावली बनाई जाती है, न कोई ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम जो भी अपने रिश्तों में ब्लूप्रिंट सीख रहे हैं वो हमारे ब्लूप्रिंट ज़्यादातर हमारे माँ बाप के द्वारा, चाचा ताऊ मौसी से सीखा हुआ होता है। कई बार हम वो जो चीज़ गलतियाँ हम अपने रिश्तों में करते हैं, कई बार हम उन गलतियों को जाने अनजाने में अपना लेते हैं, और वही गलतियां हमें अपने रिश्तों में करेंगे तो दोनों ही प्रकार के नज़रिए हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसलिए एक पति और पत्नी का अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक पेरेंटिंग के लिए भी। अगर एक अच्छे रिलेशनशिप का उदाहरण अपने बच्चों के लिए सेट नहीं करेंगे तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऐसे बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं अपने रिश्तों को बेहतर बना रख पाने में। किसी भी रिश्ते में प्यार का होना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ गहराई से प्यार शब्द का मतलब समझना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे अंदर कई मॉड्यूल्स दिमाग में रहते हैं, जैसे टेरिटोरियल मॉडल होता है, सर्वाइवल मॉड्यूल होता है, सेक्सुअल मॉड्यूल होता है। ये सारे मॉड्यूल जो हमारी जीन्स तैयार करती है दोस्तों। प्यार का मॉडल हमारे सेक्सुअल मॉडल में से एक मॉड्यूल है। फिर इसके भी दो मॉड्यूल चलते हैं, पहला होता है मेट रिटेंशन और दूसरा मेट अट्रैक्शन। दोस्तों, हम किस सेंस में प्यार की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पेरेंटिंग का बच्चों के प्रति या दोस्तों के प्लेटोनिक की बात नहीं हो रही। सिर्फ रोमांटिक संदर्भ में जो लव का मॉड्यूल चलता है उस मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ कि प्यार अलग, वो प्यार कैसे हुआ, वो प्यार अलग कैसे हैं। केमिकल लेवल पर आप अपने माता पिता से प्यार कर रहे हैं। आपकी माँ जब आपसे प्यार कर रही है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो हमारे ग्लैंड से निकलता है, हमारे शरीर से रिलीज होता है। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, पति पत्नी से प्यार कर रहे हो तब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ही होता है। लेकिन इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का अनुभव और इसका संदर्भ अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल से आते हैं। जब आपकी माँ आपसे प्यार करती है तब कौन सा मॉड्यूल रन होता है? हमारा मेन प्रोग्राम है सर्वाइवल मॉड्यूल, और उसके अंदर नेचर का मॉड्यूल है। इस वजह से एक माँ अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है वो केमिकल भले ही ऑक्सीटोसिन है, मगर उसका संदर्भ पूर्णतः अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वह आपके नर्चर प्रोग्राम के लव मॉड्यूल में से आता है। लेकिन जब हम अपने अपोजिट सेक्स के प्रति प्यार करते हैं तो वह हमारे सेक्सुअल मॉड्यूल के लव मॉड्यूल के मेट अटेंशन और मेट अट्रैक्शन मॉड्यूल से एक्टिवेट होता है। हर जाति के जीवों के अंदर मेट अटेंशन और मेट रिटेंशन के मॉड्यूल होते हैं। पक्षियों की ज़िंदगी को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ज़िंदगी कैसे विकसित हुई, उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको कोई मेल मोर और एक मेल फीमेल मोर को अटेंशन करना है तो उसका एक डांस मॉड्यूल चलता है। एक मोर है और एक फीमेल मोर है। मोर को जब फीमेल अट्रैक्ट करना है तो एक उनका एक डांस मॉड्यूल चलता है,
इस डांस मॉड्यूल में वह एक स्पेसिफिक स्टेप के साथ में अपने पंख फैलाकर एक डांस करता है और वह डांस एक स्पेसिफिक समय के लिए चलता है। इस मॉड्यूल का समय फिक्स रहता है, कुछ सेकंड के लिए तब तक चलता है दोस्तों। जो भी समतावान फीमेल है उसके लिए वह जो पक्षी है, जो मेल पक्षी वह डांस करता है, विशेष प्रकार की आवाज़ निकलता है, डांस करता है। इस प्रकार का पूरा मॉड्यूल रन होता है। उस पूरे मॉड्यूल को रन करने के बाद में वह पूरा मॉड्यूल जो रन हो गया हो तो फिर बाद में फीमेल के पास चॉइस होती है कि उसे स्वीकार करना है या नहीं। अगर स्वीकार नहीं करती है तो एक प्रकार की आवाज़ करके दूर चली जाती है, और अगर स्वीकार करती है तो उसके पास आ जाती है। देखो दोस्तों, ये हमारे इंसानों के नहीं है जी, ये जानवरों में भी ऐसा होता है, पक्षियों में भी ऐसा होता है। ज़्यादातर जो डोमिनेंस होती है मेट अंडरस्टैंडिंग के मॉड्यूल में मेल के अंदर रहती है, ज़्यादातर मेल के अंदर पाई गई है। मेल के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा देखी गई है, चाहे वो डांस के मॉड्यूल से हो या दूसरे प्रकार के मॉड्यूल्स हो। कुछ कुछ जातियों में फीमेल के अंदर भी मेट अटेंशन के मॉड्यूल रहते हैं, जो आवाज़ के जरिए, डांस के जरिए, स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज के जरिए या कुछ विशेष प्रकार के केमिकल हवा में छोड़कर मॉड्यूल चलाते हैं। हमारे इंसानों और जीवों के अंदर जो ईर्ष्या उठती है वह मेट अटेंशन का मॉड्यूल रन होता है। अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और को अटेंशन दे रहा है तो आपके अंदर कुछ हरकत होने लगती है, आप में जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव जीवन में कभी ना कभी किया ही होगा, जब आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और को अटेंशन दे रहा होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप अपने पार्टनर पूरा विश्वास करते हैं, आप शिक्षित भी हैं, आप जानते भी सब है, फिर भी ईर्ष्या होती है। इससे हमारी भावनाएं नकारात्मक बनने लगती है। हमारी भावनाओं का नकारात्मक बनना हमारी जीन्स प्रोड्यूस करती है। हमारे अंदर कोर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, जो कि हमारे मेटाटेंशन के मॉड्यूल में से पनिशमेंट निकालता है दोस्तों। हमारी जीन्स में से ये प्रोग्राम है कि व्हाट आर यूर डूइंग, कि आप ही क्या कर रहे हो। ईशा का होना हमें याद दिलाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अपने पार्टनर को रिटेन करो, वापस उसको अपने फेवर में लाओ, अपने पार्टनर को फिर से ट्रैक पर लाना होगा। क्योंकि दोस्तों आज हम भले ही पढ़ लिख गए हों, पर हमारे जीन्स बहुत प्राचीन समय से उसी प्रोग्राम पर काम करते आ रहे हैं। इस वजह से हमारे जीन्स को हमेशा ही खतरा रहता है अपने पार्टनर को रिटेन करने का, जो खतरा उसे हम जीन्स संदूषण या जीन्स जेनेटिक कंटेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। हमें किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए हमें उसके आधार पर जाकर चीज़ों को समझना होगा कि एक निश्चित वातावरण में एक सा व्यवहार क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक पुरुष या महिला हैं और आप दोनों साथ में अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। अगर आप बाई चांस आपका पुरुष पार्टनर या किसी या फिर आपकी महिला पार्टनर किसी और का जीन अंदर लेकर चल रही है तो एक प्रकार का घोर अपराध का विषय है, जो क्षमा के काबिल नहीं है, एक प्रकार का खतरा है। आप देखें कि कई जातियां जैसे गोरिल्ला हो गई, चिंपांजी हो गई, उनके अंदर तो ईर्ष्या का भाव नहीं होता, सीधा ही मारने का कॉन्सेप्ट होता है। कई बार तो वे अपने बच्चों को मार ही देते हैं। सो मेनी टाइम्स दे किल द चाइल्ड, वो जो बच्चा अभी भी हुआ है उसको ख़त्म ही कर देते हैं। इस प्रकार की जातियाँ गोरिल्ला, चिंपांजी में इस प्रकार का जीन कंटेमिनेशन का जो डर है वो उनके अंदर देखा गया है। हम इंसानों में भी कई बार देखने और सुनने को आता है कि फला व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के चलते मौत के घाट उतार दिया। ये इस प्रकार की घटनाएं भी तो जीन कंटेमिनेशन का उदाहरण है। अब हम मानो थोड़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं, इस वजह से हमारे अंदर मेट रिटेंशन के कई अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। आजकल देखें कि लड़के लोग हैं जो दरवाज़ा खोलेंगे, कुर्सी लगाएंगे, कार का गेट खोलेंगे, उपहारों को लाना हो गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें हमारे मेट रिटेंशन मॉड्यूल से आती है। बाई चांस हमारा मेट रिटेंशन मॉड्यूल अगर बिगड़ा हुआ है तो हमको अपने पार्टनर के प्रति कोई ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा ही नहीं होगा। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। हम बहुत ही अलगाव की स्थिति में जीवन जी रहे होते हैं। हमने हमने प्यार किया है, इसके बारे में गहराई से जानने और समझने का प्रयास किया है। हमारे रिश्तों में आ रहे उतार चढ़ाव के पीछे दिमाग के अलग अलग मॉड्यूल काम कर रहे होते हैं।
बिना ये समझे कि प्यार क्या है। रिश्तों में प्यार शब्द ही रह जाएगा पर प्यार नहीं होगा दोस्तों, और ना ही कभी गहराई से अनुभव कर पाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि हम मानव है, थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके चीज़ों को कहना पसंद करते हैं, जैसे प्यार अमर है, प्यार दो आत्माओं का मिलन है, प्यार के बगैर एक पल भी जीना मुश्किल है, प्यार हर जगह महसूस किया जा सकता है। वो सब बातें ठीक है दोस्तों, पर इस समय हमें जो कपल्स अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, उन लोगों के लिए किताब की गाइड की तरह है, जिन्हें रिलेशनशिप के बारे में जानने की उत्सुकता है। थैंक यू।